हेलो बेटा। जो नेक्स्ट हम चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AOI। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने ये स्टडी करना है कि जो इंटीग्रेशन टॉपिक हमने स्टडी किया है उसका क्या एप्लीकेशन है, वो कहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो भी ऐसा है कि जो इंटीग्रेशन होती है, आपको मालूम है सभी को कि इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो इस चैप्टर के अंदर जो मैंने एप्लीकेशन स्टडी करनी है वो बेटा मैंने डेफिनेट इंटीग्रल की एप्लीकेशन स्टडी करनी है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो एप्लीकेशन है डेफिनेट इंटीग्रल की वो बताता हूँ। तो बेटा इसकी एप्लीकेशन है टू फाइंड एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। जैसे सपोज कर लो कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है। ये मेरे पास है वाई एक्सिस और ये मेरे पास एक कर्व है। ठीक है। मान लेते हैं कि इस कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है। कर्व कैसी भी हो सकती है, तो उसकी कोई ना कोई तो इक्वेशन होएगी ना। तो मान लेते हैं कि जो कर्व की इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू एफ एक्स। सपोज कर लो कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू है a और यहाँ पे x की वैल्यू है b। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस कर्व के अंडर ये कितना एरिया है ये हमने निकालना है। ठीक है। तो ये एरिया मैंने मालूम करना है। ठीक है। ये एरिया कितना होएगा ये निकालने में मेरी हेल्प कौन करेगा? डेफिनेट इंटीग्रल मेरी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, वो टेक्निक क्या है एरिया निकालने की, उसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट बात करूँगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो किसके इक्वल होएगा? तो यहाँ पे आएगा बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। अभी देखो मैंने सबसे पहले जो लिमिट्स हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन है तो लिमिट्स तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है। तो अभी देखो जहाँ से मेरा एरिया स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके मेरा एरिया जो है वो स्टॉप कर रहा है। तो यहाँ से एरिया स्टार्ट होएगा, वहाँ से मेरे को मिलेगी लोअर लिमिट, जहाँ पे जाके स्टॉप कर जाएगा वहाँ से मेरे को मिलेगी अपर लिमिट। ठीक है। तो अभी ऐसा है कि अभी जो मेरी मूवमेंट हो रही है वो हो रही है अलोंग दी एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस दो तरह की बेटा मूवमेंट होती है, अलोंग दी एक्स एक्सिस एंड अलोंग दी वाई एक्सिस। ज़्यादातर बेटा जो क्वेश्चंस मिलते हैं आपको वो उसमें मूवमेंट होएगी अलोंग द एक्स एक्सिस। अलोंग दी वाई एक्सिस वाले क्वेश्चंस काफ़ी कम मिलते हैं हमें, लेकिन हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो अगर हमारी जो मूवमेंट है वो हो रही है अलोंग दी एक्स एक्सिस, जैसे यहाँ से मेरा एरिया स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके स्टॉप करता है, तो मैं अलोंग दी एक्स एक्सिस मूव कर रहा हूँ। तो अगर मेरी जो मूवमेंट है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस है, तो मेरे को जो लिमिट्स मिलेंगी ना लोअर और अपर, वो मैंने एक्स में से डिसाइड करनी है। ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास लोअर लिमिट आएगी ए, अपर लिमिट आएगी बी। ठीक है। अगर मैंने बेटा लिमिट्स जो हैं वो मैंने एक्स से उठाई हैं, तो जो मैं इंटीग्रेट करूँगा वो भी बेटा मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करूँगा। अगर एक्स में वेरिएबल लिमिट्स एक्स में प्रेजेंट होएंगी तो हमें जो उसको इंटीग्रेट करना होगा वो भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा। अगर हम जो लिमिट्स हैं वो हम वाई में से उठाएंगे तो देन मेरे को जो इंटीग्रेट करना होगा वो विद रिस्पेक्ट टू वाई करना होगा। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने जो लिमिट्स उठाई हैं वो मैंने एक्स में से उठाई हैं, तो इसलिए मैंने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी देखो ये वाला जो एरिया आ रहा है वो इस कर्व के अंडर आ रहा है। ठीक है। ये वाली मेरी कर्व है और इसकी इक्वेशन मेरे पास ये गिवन है। ठीक है। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मैंने कर्व में से y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है।
ठीक है। तो इसको मैं इवेल्युएट करूँगा, देन मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, जो मेरे पास फाइनली आंसर आएगा वो ये वाला एरिया आएगा टोटल। ठीक है। तो ये टेक्निक है एरिया निकालने की विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और जो एरिया लाई करता है वो अंडर दी कर्व लाई करेगा। एंड सेकंड थिंग, जो एरिया होएगा वो बेटा अबव दी एक्स एक्सिस होएगा, बिलो दी एक्स एक्सिस नहीं होएगा। ये बात का प्लीज़ आप सभी लोग ध्यान रखना कि जब कभी भी आप एरिया अंडर दी कर्व कंसिडर करोगे तो वो जो एरिया कंसिडर किया जाएगा वो अबव दी एक्स एक्सिस तक ही, मतलब कि एक्स एक्सिस से बिलो नहीं कंसिडर किया जाएगा। सो प्लीज़ इस बात का आप सभी ने ध्यान रखना है। अभी मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ जिसमें हम मूव करेंगे अलोंग दी वाई एक्सिस। अभी सपोज कर लो कि ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, एंड जो मेरे पास अभी यहाँ पे कर्व है उसकी शेप कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो मैंने ये वाला एरिया निकालना है, जस्ट इमेजिन मैंने ये वाला एरिया पता करना है कि ये वाला एरिया कितना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, मान लो कि यहाँ पे y की वैल्यू है a और यहाँ पे y की वैल्यू है b। अभी जो मैंने मूव करना है वो मैंने मूव करना है अलोंग दी y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, ठीक है। एंड सपोज कर लो कि जो मेरे पास कर्व की इक्वेशन है वो मेरे पास है x इज इक्वल्स टू एफ वाई। ओके, तो देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो किसके इक्वल होएगा, वो होएगा मेरा यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी देखो मैं जो मूव करूँगा वो बेटा मैं मूव करूँगा अलोंग दी वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी जो मेरे को लोअर लिमिट मिलेगी वो मेरे को यहाँ से मिलेगी, अपर लिमिट जो मिलेगी वो मेरे को यहाँ से मिलेगी। तो ये आएगा लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी। अभी जो मैं लिमिट चूज़ कर रहा हूँ वो मैं वाई से चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लेनी है, देखो ये वाला एरिया जो है वो किसके अंडर आ रहा है, इस कर्व के अंडर आ रहा है, और मैंने इस कर्व की इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है और वो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये टेक्निक है एरिया निकालने की। अगर वो मेरी जो मूवमेंट है वो x एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है तो मैंने अबव वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, अबव वाला जो टेक्निक है मेथड है उसको यूज़ करना है। अगर जो मेरी मूवमेंट है वो अलॉन्ग दी y एक्सिस हो रही है देन मैंने नीचे वाला जो टेक्निक है उसको यूज़ करना है। अभी मैं आपको कुछ कर्व्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कर्व बेटा कोई भी हो सकती है, अगर मैं स्टैंडर्ड कर्व्स की बात करूं तो सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, ठीक है। ये तीन जो कर्व्स हैं ये आ सकती हैं, स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है। मोस्टली ये वाली जो चार कर्व्स की बात मैंने बात की है, एलिप्स, सर्कल, पैराबोला एंड लाइन, मोस्टली यही ज़्यादा इनसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मैं थोड़ा सा आपको कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि कैसे जो एरिया है वो हम एवेल्युएट करते हैं, ठीक है बच्चे। ओके।